जय श्री कृष्ण। जय श्री सीताराम। आज इस दास के मन में भाव हुआ कि कुछ आप सभी सनातन प्रेमी भक्तजनों के सानिध्य में कुछ छोटी सी भावनाएं रखी जा सके। इन भावनाओं में भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। भगवान के अनन्य भक्तों में से एक ऐसी भक्त हुई जिनका नाम आप सभी भी जानते हैं, माता मीरा। एक बार मीरा माता भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई एक पद गा रही थी। उसी समय एक महान संगीतज्ञ, संगीत के बहुत बड़े विद्वान वहां आए और उनके द्वारा गाए हुए भावमुक्त पद को सुना और कहने लगे, मीरा, जो तुम ये पद गा रही हो, ये तुम राग में नहीं गा रही हो। अब संगीतज्ञ है, संगीत के बड़े विद्वान हैं, वो तो राग में गाएंगे, वो तो नियमानुसार चलेंगे। माता मीरा ने उनके द्वारा इस प्रकार कह जाने पर कोई बुरा नहीं माना, परंतु एक अद्भुत बात कही। जो बात कही वो हमें बहुत अच्छी लगी और इसीलिए हम आप सभी के समक्ष भी कहना चाह रहे हैं। माता मीरा कहती है, भगवान, यह राग में नहीं गा रही हूं, परंतु मैं तो अनुराग में गा रही हूं। आहा, क्या बात। और कहती है, यदि मैं राग में ये पद गाऊंगी तो दुनिया मुझे सुनेगी। यदि मैं राग में ये पद गाऊंगी तो दुनिया सुनेगी, परंतु भगवान, मैं दुनिया को सुनाने के लिए ये पद नहीं गा रही। तो फिर क्यों? कहा कि मैं तो अपने कन्हैया को रिझाने के लिए पद गा रही हूं, तो जो मेरा कन्हैया मेरी भावनाओं द्वारा ये पद सुनेगा तो मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा करेगा, इसीलिए मैं तो उसके लिए ये पद गा रही हूं। वास्तविक में हम भी दुनिया के लिए कितना कर जाते हैं, परंतु वास्तविकता क्या रह जाती है, ये कभी हम को भी समझना चाहिए। कहती है कि संबंध होने से ही संबंध नहीं बनते। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारे तो खून के रिश्ते हैं, लेकिन उनमें ऐसी दरारें आ जाती है कि वो एक दूसरे के से बात करना तो कहां, आना उसके नाम सुनने से भी नफरत करता है।
क्यों? खून का रिश्ता है, परंतु इतना फिर भी क्यों विपरीत? क्योंकि कहती है कि संबंध होने से ही संबंध नहीं बनते, संबंधों को निभाने से संबंध बनते हैं। संबंधों को निभाने से संबंध बनते हैं। और कहती है कि इस दुनिया में मिले हुए संबंध तो बाजार तक चलते हैं। ये दुनिया एक बाजार है और इस बाजार में मिले हुए संबंध भी इस बाजार तक ही है। परंतु दिल से जो बनाए हुए संबंध होते हैं वो तो भव पार तक चलते हैं। आहा, कितनी अद्भुत बात है। भव पार तक, भगवान तक चलते हैं। जो दिल से भगवान के भक्त जो भाव से संबंध भगवान से बनाते हैं, कोई गोपाल जी को अपना बेटा बना लेते हैं, कोई उनको अपने इष्ट समझ लेते हैं, कोई उनको एक छोटा सा लल्ला या अन्यत्र कई भाव है भक्तों के। माता मीरा ने उनसे प्रेम का रिश्ता जोड़ लिया था। उन्होंने अपना उनको सर्वस्व पति परमेश्वर समझ लिए। हाँ, कितनी अद्भुत बात है। इसीलिए भव पार होना है तो क्या है? भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा का दृढ़ नाम का राम नाम की जो कथा है, भगवान की जो कथा है, भगवान राम की जो कथा है, वो एक नाव का काम करती है, वो पार करवा देती है। कितनी अद्भुत बात है। इसीलिए ये दास भी निवेदन करता है, हमेशा भक्ति से जुड़े रहें, राम कथा से जुड़े रहें, कृष्ण कथा से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें। किसी को आपके ये भाव नापसंद हो चलेगा, परंतु यदि भगवान को आपके भावनाओं, आपके द्वारा प्रकट किए हुए शब्द यदि पसंद आ जाएं, तब तो आपको लॉटरी लग गई, फिर तो माला माल। फिर भगवान तो यही चाहते, भगवान तो ऐसे भक्तों के आगे पीछे डोलते रहते हैं, घूमते रहते। इसीलिए भगवान शंकर इतना सब कुछ होते हुए क्या उनके पास किसी चीज की कोई कमी? परंतु फिर भी क्या कहते हैं भगवान श्री शंकर? भगवान कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। कहते हैं, हे पार्वती जी, मैं निरंतर राम नाम के इस पवित्र नाम का जाप करता रहता हूं और इससे दिव्य आनंद की प्राप्ति का अनुभव करता रहता हूं। विष्णु सहस्त्र नाम के ही तुल्य ये मात्र राम नाम है। इसीलिए मैं निरंतर इसका ध्यान करता रहता हूं, इसमें रमता रहता हूं, मैं रमण करता हूं इस नाम में। देखिए, इसीलिए जो भी आज मेरे पास है या मेरे पास जो भी शक्ति है, ये इसी नाम से प्राप्त हुई है। यदि भगवान शंकर की ऐसी भावना है, हमारे सनातन धर्म में ऐसी भक्ति है, तो क्या हम फिर किसी दूसरे की भक्ति करें? ये उचित नहीं। केवल हमें भी फिर ऐसे भगवान की भक्ति करना ही चाहिए। आगे तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं, आप सुनिएगा। बड़े ही भाव मुक्त पद है, वंदनाएं है, कई अनेकों भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, परंतु तुलसीदास जी चौपाई में क्या कहते हैं? तुलसी भरोसे राम के
निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसीदास जी को कोई फर्क नहीं। वास्तविक में तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि जो भी भगवान राम के भरोसे में रह गया, जिसने भगवान कृष्ण के भरोसे में कृष्ण को अपना जीवन सौंप दिया, राम को अपना जीवन सौंप दिया, उनका तो फिर रक्षक भी उन्हें ही बनना पड़ेगा। यह बात सत्य है। इसीलिए हम भी यही ऐसे ही भाव को धारण करते हुए इस जीवन को, इस भवसागर से पार करें। निवेदन करता हूं कि आप सभी को ये पद, ये भावनाएं पसंद आई हो तो जरूर अवश्य हमसे जुड़ें। इस वैदिक पाठशाला आश्रम में इस दास का यही भाव है कि हमेशा हम भगवान की भक्ति से जुड़े रहें, और कोई इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कुछ इस दास की भावनाएं ही नहीं है। केवल इस दास की यही भावना है, जब तक ये शरीर रहे भगवान की भक्ति से जुड़े रहें और जुड़ाएं। इससे भी कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो।